तो बात कुछ यूं है दोस्तों कि इंडियन क्रिकेट टीम रोज सुबह अपने फैंस को जो है एक नई उम्मीद देती है कि ये क्या कर रहे हो दोस्तों, ये देखो मैच देखो, मैच देखो, हम जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और अब जो है मैच हमने मुट्ठी में ले लिया है और अब हम मुट्ठी से ये मैच जो है फिसलने नहीं देंगे। पर शाम होते होते बिल्कुल सब कुछ मटिया मिलेट हो जाता है, बिल्कुल सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है और फैंस को जो है जो सुबह से दिन भर से मैच देख रहा होता है उसको अंत में निराशा ही मिलती है। आज भी वैसा ही हुआ। दिन की शुरुआत हमने बहुत अच्छी करी क्योंकि पिछले एक दिन पहले दिन हमने 9 रन दे के 1 विकेट ले लिया था, क्योंकि हमने बैटिंग में 185 रन ही बनाए थे। उसके बाद में हमने ऑस्ट्रेलिया का 9 रन पे 1 विकेट गिरा दिया था। उसके बाद आज दिन की शुरुआत होती है और शुरुआत में ही जो है कॉन्स्टस को जो है मोहम्मद सिराज जो है आउट कर देता है। 23 रन पे जो है कॉन्स्टास साहब रन बना के आउट हो जाते हैं। हालांकि उम्मीद सबको थी कि बुमराह बनाम कॉन्स्टास होगा, पर क्या फर्क पड़ता है, आउट तो करना ही है ना, उसको कोई भी आउट करे। आ, बुमराह ने आउट नहीं किया। दूसरी तरफ अगर कॉन्स्टास को देखे तो कॉन्स्टास ने भी कोई ज्यादा रन बनाए नहीं। हालांकि इस पिच के हिसाब से मैं समझता हूँ कि 23 रन ठीक ठाक थे। इतने ज्यादा ना थे मैच के हिसाब से, पर इस पिच के हिसाब से ठीक ठाक थे। उसके बाद मार्नस लबुशेन जो है बैटिंग करने आए, वो आया बैटिंग करने तो वो 2 रन पे जो है एज दे बैठा। स्लिप में इंडियन टीम जो है बिल्कुल फुल जोश में कि भैया सेलिब्रेट कर रही इंडियन टीम। पर इधर देखो तो मार्नस लबुशेन जो है पिच पे ही खड़ा है, मैदान पे ही खड़ा, टच से मस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भैया जो सामने जो एम्पायर है चाचा चौधरी, उन्होंने आउट नहीं दिया था। अब आउट नहीं दिया है तो मार्नस लबुशेन कौन सा हरिश्चंद्र की औलाद है, वो भी मैदान पे ही खड़ा है। तो इंडियन टीम चूंकि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी तो उसने जो है रिव्यू ले लिया। अब रिव्यू ले लिया तो उसमें बिल्कुल साफ नजर आया कि भैया अच्छा खासा एज लग के गया है बल्ले का। और अब भाई मानस लबुशन भाई तुम जाओ मैदान में बैठो, मैदान में बैठ के मैच देखो। तो वो भैया चल पड़े। अच्छा, उसके बाद स्टीव स्मिथ मैदान पे आए, उन्होंने 33 रन बनाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी वही बात कही थी कि 33 रन 23 रन ये कुछ ज्यादा रन होते नहीं है, पर अगर हम इस एससीजी टेस्ट मैच की कंडीशन देखें, जिस तरीके की यहाँ पे बैटिंग की कंडीशन है, उस हिसाब से ये 23 रन 33 रन ये भी, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज्यादा अच्छे रन है, पर मतलब इतने ज्यादा बुरे रन भी नहीं है। 33 रन 30+ रन अच्छे रन है इस पिच पे अगर देखा जाए तो। हाँ, उतने ज्यादा नहीं है, पर कंडीशन के हिसाब से ठीक ठाक आप कह सकते हो। तो 33 रन बना के स्टीव स्मिथ साहब जो है सिराज की गेंद पे आउट हुए। सिराज की गेंद पे आउट हुए थे या कृष्णा की, शायद कृष्णा की बॉल पे आउट हुए थे। अच्छा, उसके बाद जो है एलेक्स केरी और वेबस्टर जो कि डेब्यूटांट है, उन दोनों के बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप होती है। एक समय पे ऐसा लगा कि ये पार्टनरशिप जो है भारी ना पड़ जाए इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर, पर ऐसा होता नहीं है। एलेक्स केरी जो है बोल्ड हो जाते हैं, कृष्णा उनको आउट करते हैं। उसके बाद वेबस्टर जो है कि वो भी 50 रन बनाते हैं, मतलब डेब्यूटांट है, डेब्यू कर रहे हैं, शॉन मार्श की जगह वो खेल रहे हैं और उन्होंने भी 50 रन बनाए इस मैच पिच के अंदर। बहुत बड़ी बात है 50 रन में, कह रहा हूँ फिर से कि इस मैदान के ऊपर 50 रन बहुत बड़ी बात है। तो 50 उन्होंने बनाए। बहुत शानदार उन्होंने इनिंग खेली, पर वो भी 50 रन बनाने के बाद चलते बने। उसके बाद लोगों को लगा कि कमिंस भैया, अच्छा कमिंस भैया भी चलते बने थे, कमिंस भैया ने भी 10 रन बनाए। उनसे भी लोगों की ये था कि भैया ये खड़े ना हो जाए, क्योंकि वो भाई भी हमसे आउट नहीं हो रहा है पिछले कुछ समय से, और वो खड़ा भी हो जाता है, आपको याद है। उसके बाद तो झड़ी सी लग गई, स्टार्क और नाथन लैंड बोल्ट ये सब चले गए। और 181 रन पे जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है पैक हो गई है। और भारत को पहली इनिंग के बेस पर जो है 4 रनों की लीड मिली है। हाँ, लीड उतनी ज्यादा नहीं है, बाकी जिस तरीके से हमने पहले इनिंग में रन बनाए थे उस हिसाब से हमने लीड के अंदर आउट कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। तो अब सबको उम्मीद ये थी कि चलो पहली इनिंग में जो हुआ हुआ, दूसरी इनिंग में भारतीय टीम जो है लड़ाई लड़ेगी। भाई मैं कह रहा हूँ ना कि फैंस को एक उम्मीद सी लग जाती है कि यार देखो मैच, मैच ना नहीं देख रहे थे ना तुम, नहीं नहीं मैच देखो, अच्छा हम फाइट कर रहे हैं, मैच देखो। तो अब फैंस उम्मीद करता है कि भैया दूसरी इनिंग में भारतीय टीम जो है अच्छी फाइट करेगी, अच्छे रन बनाएगी। एटलीस्ट इस पिच के हिसाब से 250 रन का टारगेट तो होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अगर हमको टफ टाइम देना है और या इस मैदान में उनको हराना है और सीरीज को 2-2 से लेवल करना है, तो ये मैच जो है ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा और हराने के लिए हमको कम से कम 250 रन तो बनाने ही पड़ेंगे। तो अब दूसरी इनिंग में भारतीय टीम जो है बैटिंग करने उतरी। अब टीम मैनेजमेंट का एक नया प्लान था इस सेकेंड इनिंग में कि भैया आपको जाते सही तलवार चलाना है, और ऐसा होता भी है।
जायसवाल जो कि इस इंडियन टीम में सबसे भरोसेमंद और सबसे कंफर्टेबल अगर कोई बैट्समैन लग रहे हैं इस भारतीय टीम में करंट में, तो वो यशस्वी जायसवाल लग रहे हैं। वो जायसवाल ने जो है स्टार्क की पहले ओवर में ही जो है 4 चौके मार दिए। वहीं से ऑस्ट्रेलियन टीम जो है बैकफुट पे। पर बात ये हुआ कि सामने से केएल राहुल 13 रन पे बोल्ड हो गए। उसके बाद यशस्वी जायसवाल भी 28 से कुछ रन बना के आउट हो गए, वो भी बोल्ड हुए। यहाँ पे आपको दाद देनी पड़ेगी बोलैंड को, जो कि इस मैच में मतलब वैसे तो इस सीरीज में जब जब उनको मौका मिला शानदार उन्होंने बॉलिंग करी है। बाकी इस मैच में तो मतलब छा से गए हैं वो एक तरफा। और कुछ करे या ना करे वो, विराट कोहली साहब का विकेट तो कंफर्म है। मतलब वो लिखा के ले आए हैं ऊपर से कि भैया मैं मैदान में उतरूंगा, तो विराट कोहली का विकेट तो मेरे को कंफर्म है ही सही। क्योंकि अभी उन्होंने 51 विकेट पूरे करे थे पिछली इनिंग में। तो 50 में से मेरे हिसाब से 5-6 विकेट तो उनके, मेरे हिसाब से विराट कोहली के ही लिए होंगे उन्होंने। आई थिंक सो 5-6 विकेट तो विराट कोहली के ही होंगे 50 में से। तो अब चूंकि मैं बोल रहा हूँ विराट कोहली भी भैया कुछ नहीं, 5 रन बना के आउट हुए। और कैसे आउट हुए, वैसे ही वैसे ही आउट हुए जिस तरीके से वो पिछली 10,000 बार आउट हुए हैं। आउटसाइड दी स्टंप बॉल, फिफ्थ सिक्स स्टंप की बॉल, और छेड़ देते हैं। और अब ऐसा लगता है जैसे विराट कोहली में जैसा हम पहले देखते थे ना दोस्तों, कि पहले विराट कोहली एक टाइम पे ऐसा होता था कि वो आउट होते थे तो वो बहुत गुस्सा करते थे, फ्रस्ट्रेट होते थे, उनके चेहरे पे नजर आता था, बल्ला पटकते थे, चेहरे का भाव भाव बहुत अलग होता था। तो वो उस समय ऐसा लगता था कि वो अपने विकेट की वैल्यू बहुत करते हैं। तो अब तो मतलब सोचा भी नहीं था कि यार, एक तो वो होता ना कि फॉर्म बंदे की गंदी है, और हर तरीके से गेंद अच्छी पड़ रही है या कुछ भी ऐसा हो जाए, पर आउट जो वो हो रहे ना, मतलब सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात यही है कि वो सिमिलर फैशन में आउट हो रहे हैं, बार बार 10,000 बार वो एक ही तरीके से आउट हुए हैं। और क्या ही कहें, मतलब इतने बड़े बैट्समैन हैं, उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता। अब देखते हैं अब क्या होता है। रोहित शर्मा के बाद अगर रोहित शर्मा अगर बाहर बैठ गए तो उसके बाद अगर किसी के ऊपर गाज गिरेगी तो वो विराट कोहली के ऊपर ही गिरेगी। तो वो भी 5 रन बना के आउट हुए। उसके बाद जो है इंडियन क्रिकेट टीम में गिल साहब भी ये है कि यार, वो सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर अच्छे मालूम पड़ते हैं, क्योंकि विदेश में तो मेरे को याद नहीं कि उन्होंने कौन सी बड़ी इनिंग खेली थी, सिवाय वो 97 या 90+ की वो इनिंग थी गाबा के अंदर। उसको छोड़ के मेरे को कोई उनकी बड़ी इनिंग सेना कंट्रीज में मेरे को याद आती नहीं है कि कौन सी उन्होंने इनिंग खेली है। बाकी पीआर तो बहुत, पीआर एजेंसी तो बहुत लगी हुई है उनको कि नेक्स्ट किंग बनाने में, भाई प्रिंस प्रिंस नाम का वो हवा छोड़ रखा है। बाकी क्योंकि हमने वो देखा है ना दोस्तों, मतलब अब गिल को आप देखो जवानी में वो कैसे रन बना रहा है, कोहली को हमने देखा है जवानी में कि वो कैसे रन बनाता था, वो आउट ही नहीं होता था। अब चूंकि वो पता है कि यार वो करियर की ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे चल रहे विराट कोहली, और ये दुनिया के हर क्रिकेटर के साथ होता है कि जब वो लास्ट स्टेज में आता है अपने क्रिकेट करियर की, तो उसके साथ चीजें सही होती नहीं है। पर गिल के साथ तो ये है ना कि भैया तू नेक्स्ट किंग बनना है, नेक्स्ट विराट कोहली की जगह तेरे को लेना है, तो भैया तू तेरी जवानी वेस्ट कर रहा है। क्योंकि विराट कोहली और जितने भी बड़े प्लेयर बने हैं, उन्होंने तो मतलब जवानी में तो आग मुंह मुंह दी थी, बिल्कुल एक तरफा आग लगा के रख दी थी। पर गिल तो क्या ही कहे। और हाँ, ये भी बहुत गंदे शॉट खेल खेल के आउट हो रहा है। अब टीम मैनेजमेंट का जरूर यहाँ पे है कि आक्रामक खेलों पर क्या कहें, आउट हो गए वो भी। उसके बाद आप दाद दीजिए जडेजा और ऋषभ पंत की। जडेजा ने एक एंड संभाले रखा, खेलते गए बॉल खेलते गए, और जिस तरीके से वो खेल रहे थे जडेजा बॉल, उसको देख के लग रहा था कि इस पिच पे आप खड़े हो नहीं सकते, क्योंकि एक ना एक बॉल आएगी और आपको लेके चले आएगी और आपको पवेलियन में जाके बैठना पड़ेगा। जिस तरीके से रविंद्र जडेजा खेल रहे थे वो रिस्क नहीं ले रहे थे, फिर भी जिस तरीके से बॉलिंग हो रही थी, जिस तरीके से पिच का बिहेवियर था, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पर दूसरी तरफ पंत ने बिल्कुल अंधाधुन जो आया वो लपेट के दिया। और इस पिच के हिसाब से और जिस तरीके से उनका जो नेचुरल गेम ही वही है कि भैया आओ और खेलो। हालांकि जब डिफेंस करते हैं तो वो डिफेंस भी बहुत सॉलिड करते हैं, ये पंत का मैंने देखा आउट भी होता है तो रिस्की शॉट खेल के ही आउट होते हैं डिफेंस में भी। तो बड़ी शानदार उन्होंने इनिंग खेली, 33 गेंदों पे उन्होंने 61 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के रहे मौजूद। मतलब जब तक वो मैदान में थे तब तक ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को तितर बितर करके रख दिया था उन्होंने। सारे फील्डर सब बाउंड्री पे, एक मतलब
तहलका मचा के रख दिया था मैदान के ऊपर एसीजी के अंदर कि भैया पंत अगर मतलब और अगर खेल जाता 10-15 ओवर तो पता नहीं क्या होता इस मैदान के अंदर। ऑस्ट्रेलिया टीम का तो पता नहीं क्या होता। तो जिस तरीके से इस कमिंस ने उनको आउट किया और जिस तरीके से सेलिब्रेशन किया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने, वो वैल्यू बताता है ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत के विकेट की, कि भैया ऋषभ पंत ने क्या किया है और अगर उसको आउट नहीं करते तो वो क्या कर देता, मतलब वही हमको गेम से बाहर कर देता। तो अब देखते हैं दोस्तों, नीतीश रेड्डी भी जो है, मैंने पहले भी आपको बात कही कि हमारे देश में या हमारे कल्चर में होता ये है कि एक इनिंग कोई बंदा खेल देता है तो उसको अगली 10 इनिंग माफ है। तो पिछले मैच में मैंने कहा था कि ये तो दूसरी इनिंग है, तो अब तो ये तो तीसरी इनिंग है, तो अभी तो और 7 इनिंग बाकी है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि नीतीश रेड्डी कोई अच्छे प्लेयर नहीं है, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ उनको, बहुत सॉलिड प्लेयर है वो। भारत के लिए एक अच्छे प्रोस्पेक्ट भी है, पर उनको देखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है और इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको अपने विकेट की वैल्यू करनी पड़ेगी। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। वॉशिंगटन सुंदर जो है मैदान पे है और रविंद्र जडेजा मैदान मैदान पे है, तो तकरीबन ऑलमोस्ट ये इंडिया की जो है लास्ट पेयर ही बैटिंग कर रही है और दोनों लेफ्टी है। अब और दोनों, जडेजा 8 रन पे खेल रहे हैं और सुंदर जो है 6 रन पे खेल रहे हैं। भारत के पास 146 की जो है लीड है। अ, कम से कम भारत को इस मैदान पे अगर मैच जीतना है तो कम से कम 100-105 रन तो बनाने ही पड़ेंगे। 250 का जो है टारगेट तो देना ही पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन टीम को ऊपर। नहीं तो अगर वहीं 170 75 पे अगर निपट गई भारतीय टीम, तो ऑस्ट्रेलियन टीम जो है इतना प्रेशर फील नहीं करेगी और वो आते से वो भी जिस तरह हमारी टीम ने चलाए वो भी जो है चलाएंगे बल्ला। तो लेकिन अगर हमने 250 रन बना दिए तो शायद वो उस तरीके से अप्रोच ना करे इस चेस को, जिस तरीके से अगर वो लो टोटल पे करे उस हिसाब से। बाकी कॉन्स्टोस तो कोई सा भी टारगेट दे दो वो तो घुमाएगा, अंधाधुन वो तो घुमाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, कल उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम ये जो 4 विकेट बचे हुए, अच्छा उसमें से एक तो बात ये है कि बुमराह जो है, मैंने पहले भी बोला था आपको, क्योंकि जिस तरीके से हमने उसका इस्तेमाल किया, जितना हमने उसको यूज किया है, बिल्कुल मतलब क्या कहें, जितना तेल निकल सकता था बुमराह का उतना हमने निकाल दिया है। बिल्कुल इतना उनसे काम करवा लिया हमने, इतना काम करवा लिया है। मतलब मेरे को वही शुरू से ही डर लग रहा था कि यार ये बंदा इंजर्ड ना हो जाए, और एंड में हुआ भी वही। अभी देखते हैं, उम्मीद करते हैं ज़्यादा सीरियस ना हो, स्किन करने तो वो गए थे। अब ये तभी पता लगेगा जब वो बैटिंग करने आएंगे तब। अब पता नहीं बैटिंग करने आएंगे कि भी नहीं आएंगे, देखना पड़ेगा। बाकी 4 विकेट बचे हुए जिसमें एक तो बुमराह है। अब बुमराह, वही मैं कह रहा हूँ कि क्या है, वो आएंगे कि भी नहीं आएंगे। बाकी भारतीय टीम को कम से कम यहाँ से जड्डू को और सुंदर को कम से कम 100 रन तो जोड़ने पड़ेंगे इस सिडनी टेस्ट मैच के अंदर, इंडिया को अगर बचाना है तो। उसके बाद भी भारत को बॉलिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि बुमराह है नहीं। मतलब बुमराह का है नहीं से मतलब मेरा मतलब कि कंफर्म नहीं है कि वो बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे, बैटिंग का ही कंफर्म नहीं उनका। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी ऑफिशियली अपडेट या तो आज रात तक पता लग जाएगी बुमराह के इंजरी के ऊपर, या कल सुबह तक तो पता चली आएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि कल एक भारतीय टीम जो है, क्योंकि ये मैच जो है दोस्तों कल ही खत्म हो जाएगा। ये चौथे पांचवें दिन नहीं जाएगा, ये कल ही इस मैच का जो है निर्णय आ जाएगा। और कल ही ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो इतने टाइम से चल रही थी, 1-1.5 महीने से, ये अंततः जो है खत्म होगी। और या पता चलेगा हमको कि भैया कि क्या अ, हम डब्ल्यूटीसी के फाइनल से बाहर है या बने हुए हैं, या फिर बीजीटी जो है हम रिटेन कर चुके हैं टाई करके, या हार करके हम जो है बाहर हो, बीजीटी भी हम हार गए हैं, या ऑस्ट्रेलियन टीम 6 रन टाइटल उठा रही है, या क्या है। जो भी सिनेरियो होगा दोस्तों कल पता चल जाएगा हमको। कल पहले सेशन में ही हमको पता चल जाएगा इस तरीके से, मतलब देखा जाए तो हमारी बैटिंग अगर 100 रन नहीं जोड़ती है तो। बाकी उम्मीद करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हम 170 175 पे टफ टाइम नहीं दे पाएंगे ऑस्ट्रेलियन टीम को। बाकी अ, ऐसा बार बार हलवा नहीं है, क्योंकि इस बार ये है कि पहली इनिंग में तो बुमराह का और भी था कि बुमराह है, दूसरी इनिंग में बुमराह का पता नहीं है कि वो कितने फिट है। तो देखते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कल अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो।